स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। मां के चरणों तक आ गया हूं मैं और हैरान हूं ये तस्वीरें पहली देखकर कटरा शहर की। रात दिन जागने वाला शहर आज बीमार सा क्यों लग रहा है? रात दिन भक्तों का इंतजार करता शहर आज सुस्त सा क्यों लग रहा है? रात दिन अपनी बाहें फैलाए ये शहर आज चुपचाप सा क्यों लग रहा है? इसके पीछे कारण है श्राइन बोर्ड, इसके पीछे कारण है एडमिनिस्ट्रेशन, इसके पीछे कारण है भारत सरकार। उन्होंने फैसला किया कि एक और नया रूट ताराकोट से भवन तक रोपवे और जो 6 लेन आ रहा है दिल्ली से कटरा तक वो ताराकोट तक जाएगा। उसी का विरोध कर रहा है कटरा। कटरा अपने आप को खोना नहीं चाहता, अपने अस्तित्व को मिटाना नहीं चाहता, उसी के लिए विरोध कर रहा है कटरा। और तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें घोड़े वाला, पिट्ठू वाला, पालकी वाला, मजदूर, गरीब इंसान, दुकानदार, होटलर सब मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। और यात्रा में कितनी दुश्वारी है। पहले 72 घंटे बंद का कॉल दिया गया इन लोगों के द्वारा, श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति द्वारा। उसके बाद 72 घंटे पूरे होने के बाद भी जब कोई फैसला नहीं आया सरकार की तरफ से तो 72 घंटे की काल और बढ़ा दी गई। आज शायद 5वां दिन है। ये सभी दुकानें कभी बंद नहीं होती थी। ये कटरा की आंखें थी ये दुकानें। आज इसीलिए मैंने कैप्शन में कहा है कि कटरा आज बीमार क्यों लग रहा है। आपने सोचा है इन पिछले 5 दिनों में जो बुजुर्ग बच्चा मां के दर्शन करने के लिए आ रहा है उसको घोड़ा पालकी नहीं मिल रहा, किस तरह से वो मैनेज कर रहा होगा? नहीं फर्क पड़ता किसी को। और ये तस्वीरें, जो पहली तस्वीरें मैं कटरा शहर की आपको दिखा रहा हूं, रात दिन जागने वाला शहर आज बीमार सा क्यों लग रहा है? इसके दोषी कौन है? ये बीमारी किसने दी इस शहर को? और ये बीमारी कब तक रहेगी? क्योंकि जो डॉक्टर है शायद वो भी बीमार है। इस बीमारी का इलाज उनके पास है लेकिन वो करना नहीं चाहते। और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, इतना बड़ा फैसला वो मैं अगले जो आगे मैं लाइव करूंगा, आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि इसका दोषी वास्तव में है कौन। एडमिनिस्ट्रेशन, श्राइन बोर्ड, भारत सरकार, या फिर खुद कटरा के लोग। जिस दिन इस तरह का पहला फरमान आया था आज से कई साल पहले, उस वक्त आपने विरोध किया होता तो शायद आज आपको ये दिन नहीं देखने पड़ते। पहले उन्होंने आपका नाखून पकड़ा, उसके बाद उंगली पकड़ी, फिर बाह पकड़ ली, अब तो पूरा जिस्म निचोड़ने को फिरते हैं वो। तो गलती उनकी कम है और आपकी ज्यादा है, वो मैं बताऊंगा विस्तार से। लेकिन यहां की जो विधायक हैं कटरा के, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, मैंने सुना नहीं है उनका बयान, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, अगर उन लोगों को छोड़ा नहीं गया तो वो इन लोगों के साथ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आज शाम जो मुझे बताया गया है कि 8 बजे वो 24 घंटे पूरे होने वाले हैं और उन लोगों को नहीं छोड़ा गया है। तो क्या विधायक साहब भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं, यह भी देखने आया हूं मैं। और अगर बैठेंगे तो उनकी वाहवाही के कसीदे में जरूर यहां पढ़ूंगा, और अगर नहीं बैठेंगे तो उनकी और भी तारीफ करूंगा। सच बताऊंगा, बस जो सच है वो बताऊंगा। कटरा शहर पहुंच गया मैं। जितना बेसब्र मैं था इस शहर को देखने के लिए, ये जो लोग, जो भीड़ मुझे दिखाई दे रही है, शायद ये वही भीड़ है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कटरा शहर बीमार क्यों हुआ। वो सब तस्वीरें हम आपके साथ साझा करेंगे कि कटरा शहर आज बीमार क्यों दिख रहा है। लेकिन उससे पहले कि ये तस्वीरें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, इसके जिम्मेदार कौन हैं? इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं?
शायद यही तस्वीरें मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। जो तस्वीरें यहाँ पर आप देखने को मिल रही हैं, 18 से 19 लोग जो अभी भी अरेस्ट हैं, और विधायक ने कहा था कि 24 घंटे के बाद मैं इनके साथ भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। मैं उनको ढूंढ रहा हूं, शायद इस भीड़ में कहीं मुझे वो मिल जाएं, वो विधायक मिल जाएं, क्योंकि मुझे लगता है 8 बजे, जो मुझे बताया गया है कि 8 बजे वो 24 घंटे पूरे होने वाले हैं। वो अपना वादा पूरा करेंगे या फिर एक और झूठ जो है वो परोसा गया है। ये वो तस्वीरें हैं। मुझे समझ नहीं आता कि श्राइन बोर्ड को दोष देना गलत होगा। ये श्राइन बोर्ड इतनी जुर्रत नहीं कर सकता, इतनी जुर्रत उनकी नहीं हो सकती, और एडमिनिस्ट्रेशन, रियासी एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर यूटी सरकार इतनी जुर्रत नहीं कर सकती। ये भारत सरकार ने अनदेखा किया है। शायद ये तस्वीरें मैं आपको दिखा पा रहा हूं। जिस नारी शक्ति की आप बात करते हो और जिन लोगों को आप कहते हो कि माता का रूप है ये कंजक, ये देवियां, साहब ये सर्दी में बैठी हैं। शायद आज 5वां दिन है जो कॉल दी गई है, 5वां दिन है। ये उसकी तस्वीरें, आपको पता नहीं आप एक आंख से क्यों देखते हो, आप काने क्यों हो? क्योंकि एक आंख से आपको रेवेन्यू तो दिख रहा है, लेकिन दूसरी आंख से जो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जो आस्था के साथ खिलवाड़ होगा, इसमें दोष कटरा के लोगों का भी है। बताऊंगा वो भी मैं, क्योंकि जिस दिन पहले दिन आपने आरती के दर्शन बेचे थे, अगर उस दिन इन लोगों ने विरोध किया होता तो शायद इनको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन उस दिन ये लोग खामोश रहे, उस बीमारी को बढ़ने दिया। वो बीमारी बढ़ते बढ़ते आज कैंसर बन गई। लेकिन जो आपने बोया है वो काटना तो पड़ेगा, वो काटना पड़ेगा आपको। ये वही तस्वीरें हैं। पता नहीं मैं शुरुआत कहां से करूंगा। मैं आपसे बात करूं, क्या नाम है आपका? रिया कलूरिया। रिया जी, क्या कहेंगे आप? कटरा 5 दिन हो गए, कटरा बीमार सा लग रहा है। जो शहर रात दिन जागता था बीमार लग रहा है। जैसे आपने कहा कि ये कटरा वालों की भी गलती है इसमें, मैं यही कहना चाहूंगी, क्योंकि जब हम लोग असेंबली में, इलेक्शन में लोग चुन रहे होते हैं ना, तब हम गूंगे लोग चुन लेते हैं। ये हमारी गलती है, क्योंकि हमने गूंगे लोगों को खुद ही बोया है, अब खुद ही खाना पड़ेगा। आज हमारे बच्चे यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हैं और कुछ लोग जेल में बैठे हैं। वही गूंगे लोग अपने घर में बैठे हुए रूम हीटर लगाकर, और यहाँ पर हीटर, यहाँ पर खाना पूछने नहीं आ रहे, और 2-3 दिन का कह रहे हैं कि 3 दिन बाद वो हमारे साथ जुड़ेंगे। विधायक ने, मैंने सुना है, पता नहीं सच है झूठ है, विधायक साहब ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर जो लोग अरेस्ट है उनको छोड़ा नहीं गया तो आपके साथ आकर बैठ जाएंगे। मैं यही पूछना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, वो 24 घंटे हो गए? वो 24 घंटे कब से हो गए हैं? वो मुझे लगता है विधायक साहब के जो 24 घंटे उनका टाइम पीरियड थोड़ा आस्था चलता है, वो स्लो मोशन में चलेगा। शायद उनके 2-3 दिन लग जाए उनके 24 घंटे होने में। उनको ना तो टाइम का कोई परवाह है, ना कोई लोगों की परवाह है, क्योंकि 5 दिन से यहाँ भूखे लोग बैठे हुए हैं। शुक्रिया मैम मुझसे बात करने के लिए। तस्वीरें और भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैम क्या नाम है आपका बाजी? रोहित शर्मा। रोहित साहब, आप भूख हड़ताल पे हो जी? कब से? आज मैं 3 दिन हो गए मुझे आज 3 दिन हो गए, मेरे को साथी को 5-6 दिन हो गए। 3 दिन 5 दिन हो गए। कोई आया मिलने आपसे? कोई नहीं आया, कोई नहीं। विधायक साहब, मुझे किसी का नहीं, मैं किसी का ठेकेदारी नहीं है आपके पास आओगे, लेकिन फर्ज है, ड्यूटी है विधायक की, जिसको आपने चुना है। वो आए थे आपके पास? 10 मिनट के लिए आए थे बस। क्या बोला उन्होंने आपसे? 24 घंटे का टाइम मांगा था, पहले 2 घंटे का टाइम मांगा। वो 24 घंटे पूरे हो गए, बाकी अभी हो गए। क्या कहा था उन्होंने? 24 घंटे में क्या हो जाएगा? आपके जो साथी अंदर है वो रिहा हो जाएंगे। अगर नहीं हुए तो मैं भी आपके साथ भूख हड़ताल में बैठूंगा। वो 24 घंटे हो गए? हो गए बिल्कुल, अभी तक नहीं आया। बैठूंगा इधर आके। बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? जी जय माता दी। मैं मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि हम जो है 4 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। हमारे बच्चे भूखे प्यासे, और हमारे जो भाई उठाकर लेकर गए हैं, उन्होंने क्या क्राइम किया है? बिना मतलब के पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो बिना मतलब का उठाकर लेकर गए हैं। हम चाहते हैं कि एक हमारे बच्चे जो भूखे प्यासे हैं, ये तब तक अनाज का दाना नहीं खाएंगे जब तक वो हमारे भाई जो जेलों में बैठे हैं ना बिना क्राइम के, वो बाहर आएंगे तो तभी ये अनाज खाएंगे।
को छोड़ दिया, ये स्ट्राइक खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। हम ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ठीक है। ये जो श्राइन बोर्ड है ना, ये क्या कर रही है, बाईपास दिल्ली से कटरा तक जो रोड बनी थी ना, ये बीच में कट डाल रहे हैं और ताराकोट में ये हमारा कट डाल रहे हैं। मतलब कि ट्रेन जो है नहीं है और कटरा को खत्म करना है। कटरा को दीमक की तरह खा रहे हैं, ये कटरा के लोगों को भी खा रहे हैं। गलती तो आपकी भी है इसमें, दे दो माइक मुझे वापस। गलती तो आप लोगों की भी है। आप कुछ कह रहे थे मैम, आप पकड़िए माइक को, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ, रोडवे नहीं बनेगा, 6 लाइन उधर नहीं जाएगी। जे कटरा जे है वो कटरा नहीं है, जे कटरा। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, मैं सिख धर्म से हूँ, शायद कुछ लोगों को एतराज हो जाए। क्या आपको लगता है कि जिस दिन माता के दर्शन बेचे गए थे, आपको उस दिन प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था? आप लोगों ने किया? नहीं किया। वो सही है गलत है, मेरी सोच गलत है या फिर? आपको सही है, उस टाइम करना चाहिए था, किया पर इतना नहीं किया। जैसे अभी प्रोटेस्ट हो रहा है वैसा नहीं किया, करना चाहिए। चलो वो पास हो गया, अभी इस टाइम का बात जो प्रेजेंट है एज प्रेजेंट की वो गलती हुई थी। अगर वहां पे ही अगर आपने बीमारी को रोक दिया होता। अब सवाल ये है कि कटरा का भविष्य क्या होगा? क्या ये लोग सुनेंगे? क्योंकि मैंने कहा कि सुनने वाले कान दिल्ली में हैं। इन लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, ये कठपुतलियां हैं। ये कठपुतलियां हैं, जिस तरह का निर्देश आता है। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि विधायक साहब ने जो 24 घंटे का वक्त मांगा होगा, उन्होंने कोशिश भी की होगी कि मेरी इज्जत रख लेना, जो मैंने कहा इनको छोड़ देना। लेकिन जब वो 24 घंटे के अंदर 18-19 लोगों को नहीं छुड़ा पाए, तो रोपवे का उनके पास कहां ताकत होगी? ये बात आपको समझनी पड़ेगी। वो भी मजबूर हैं, वो नहीं कर सकते। जो भी निर्देश आएंगे दिल्ली से आएंगे, और दिल्ली में केंद्र सरकार जो है भाजपा की है। और मैंने सुना सोशल मीडिया पर कि यहाँ भाजपा के लोग आपके साथ आए, स्वागत है उनका, उनको साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि ये सारा कसूर श्राइन बोर्ड का है, वो गलत कह रहे हैं। ये श्राइन बोर्ड का कसूर नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं आप? जी हाँ, आप बोल रहे हैं कि कटरा वालों ने स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं किया। जब से श्राइन बोर्ड आया है, बारीदार उसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। बारीदार हर 30 अगस्त को अभी भी ब्लैक डे मनाते हैं श्राइन बोर्ड के अगेंस्ट, क्योंकि हमने सहा है, कटरा वालों ने सहा है उनकी वजह से। अभी तो रोपवे की वजह से ज्यादा संख्या में एकता हुई है, मगर स्टार्टिंग से जब से 1986 से श्राइन बोर्ड आया, बारीदार उसके अगेंस्ट है। ये चीज आप गलत नहीं बोल सकते कि कटरा वालों को अभी याद आ रहा है कि श्राइन बोर्ड उनके अगेंस्ट है। शुक्रिया मैडम, आपने माइक लेकर ये बोला है, लेकिन सच को स्वीकार करने में आपको नजरें झुकानी नहीं चाहिए। अगर मैंने मेहनत नहीं की तो मैं पास नहीं हो जाऊंगा। जिस दिन दर्शन बिके थे, आप सब लोगों को आवाज उठानी चाहिए थी, चाहे वो आवाज सुनी जाए या ना सुनी जाए, लेकिन अपने जिंदा होने का प्रूफ देना चाहिए कि मैं जिंदा हूं। ये प्रूफ देना चाहिए, और शायद आपने उठाई भी हो। श्राइन बोर्ड के अगेंस्ट खड़े हैं, बारीदार हमेशा खड़े रहे हैं श्राइन बोर्ड के अगेंस्ट, जबकि शुक्रिया आप लोगों का। जो मैंने समझा, जो मुझे समझ आता है, प्रैक्टिकली मैंने बता दिया। लेकिन इस ताकत को कमजोर नहीं होने देना। अब जिस तरह से अगर आपने प्रोटेस्ट शुरू किया है, इसको कमजोर नहीं होने देना। अगर जनता एक साथ है, कटरा एक साथ है, तो एक नया शहर नहीं बच सकता। लेकिन अगर आप बिखर गए, आप टूट गए, आप अलग अलग हो गए, तो फिर कटरा शहर का मुस्तकबिल, इसका भविष्य आप अपने हाथों से तबाह कर दोगे। कुछ और लोग भी हैं जिनसे मैं बात करना चाहूंगा। आपका नाम क्या है सर? रोहित शर्मा। मुझे पता है आप में ताकत भी कम है, एनर्जी भी कम है, 4-5 दिन से खाना नहीं खाया आप लोगों ने। जो आपके मन में है साहब बता दीजिए। मन में सर कुछ नहीं है। हम बैठे हैं हंगर स्ट्राइक पे। सिर्फ हमारे जो 18 बंदे लेके गए हैं उनको छोड़ा जाए। तब तक वो उनको छोड़ेंगे नहीं, सरकार छोड़ेगी नहीं, तब तक हम जहाँ से 8 बंदे जो बैठे हैं हम नहीं उठेंगे। यहाँ पे हमारा कसूर है क्या?
हम गए थे दर्शन करने के लिए, वो दिखाने के लिए कि दर्शन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पे ख़त्म होते हैं। पहला दर्शन हमने किया था कोटकुंडोली माता, दूसरा किया था देवा माई में, तीसरा किया था हमने भूमिका मंदिर में। उधर उससे दूसरे दिन जहाँ पे हम अपने घरों में कोई भी नहीं गया, गेस्ट हाउस में, होटल्स में रुक के फिर हमने चढ़ाई स्टार्ट की बाणगंगा से, बाणगंगा दर्शन किए। उसके बाद हमने चंद्रभागा का किए, उसके बाद हमने गर्भचुंड भी किए, वहाँ पे भी बहुत भीड़ थी। उसके बाद माता के दर्शन करके बैरो घाटी होके हम आधे रास्ते में पहुँचे। उसके बाद हमें पता चला कि हमारे बंदे उठा के चले गए। उसके बाद हमारे पहले 4-5 लड़के जो पहले पहुंच गए थे वो यहाँ पे बैठ गए कि अंगर स्ट्राइक करनी है। हमें मैसेज आया, हम तब वहाँ पे पहुंचे थे, चंद्रबाद में पहुंचे थे। हम भी उनके पीछे आके जहाँ पे बैठ गए। हमने बोला कोई बात नहीं, हम भी आपके साथ हैं। मुझे पता है साहब आप संघर्ष कर रहे हो, आप हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमारे जो बंदे पकड़े गए हैं उनको छोड़ा जाए। बट हमारे जो MLA साहब हैं वो कल आए थे। पहले उन्होंने बोला कि मैं 2 घंटे के बाद आऊँगा, 7 बजे आए थे, बोला कि 2 घंटे बाद आऊँगा कि 9 बजे आऊँगा। उन्होंने वो नहीं आए। फिर उनके साथ जो डिस्ट्रिक्ट रूद दुबे जी थे वो आए, उन्होंने फ़ोन किया, उनका फ़ोन पिक नहीं किया उन्होंने। फिर उन्होंने मैसेज भेजा कि मैं कल 12 बजे आके मैसेज दूंगा कि आपके बंदे छूट जाएंगे। 24 घंटे का टाइम लिया। हमने बोला 24 घंटे तक इधर 3 बंदे क्रिटिकल हैं, किसी को शुगर है, किसी को कुछ है। मेरी आवाज़ चली गई है। आपको यहाँ क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आवाज़ नहीं आ रही, इसको दोबारा तो थोड़ी आवाज़ आ रही है। हाँ, तो फिर उन्होंने क्या किया कि 24 घंटे, उन्होंने बोला 24 घंटे ने इतना टाइम नहीं है। बोला, उन्होंने बोला कि हम 18 घंटे लेते हैं, मतलब 18 घंटे दिए। बट फिर भी 12 बजे गया, 6 बज गए हैं अभी, 12 घंटे के ऊपर और 6 घंटे और ऊपर हो गए। बट अभी तक जहाँ पे नहीं आए हैं, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सिर्फ आ रहे हैं आश्वासन। बट आश्वासन सिर्फ बात से ही दे रहे हैं। हमसे बात करने के लिए मैडम जी, मुझे पता है आपको मेरी बात सुनकर गुस्सा आया था। ये गुस्से को कायम रखना, ये गुस्सा आना चाहिए। जब तक ये गुस्सा रहेगा आप जिंदा होने का प्रूफ दे रहे हो। जिस दिन ये गुस्सा चला गया आप मुर्दा हो जाओगे। ये गुस्से को बरकरार रखना। और मुझे अफसोस है जो मैंने कहा, लेकिन वो सच था, वो सच था। मैं आ रहा हूँ आपका गुस्सा भी लेने के लिए, आपके गुस्से को भी, इस गुस्से को जिंदा रखना, आपके पास भी आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुल मोहम्मद है। गुल मोहम्मद साहब। हाँ, मैं जहीं का रहने वाला हूँ, इसी कंस्टिट्यूएंसी का रहने वाला हूँ। क्या लगता है आपको ये जो लग रहा है, रोप वे लग रहा है, ये सही है गलत है? इसको बाद में बताऊंगा। मैं पहले जो बात बतानी है वो बताऊंगा। जो हमारे शेर यहाँ से पकड़ के बेकसूर लेके अंदर जेल में दिए हैं, उनका पहले क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्या दखल गया है उनके ऊपर? हमें सुबह भी उनके लिए अपील की थी मीडिया वालों के पास। उनको जल्दी से जल्दी हमारे पास पहुंचना चाहिए, नहीं तो हम कुछ भी करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुल मोहम्मद है, मगर हम लोग लड़ेंगे और मरेंगे। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, जब एक सुरेश और गुल मोहम्मद और अवतार मिलकर किसी एक बात पर जोर लगा दें तो उस बात से आपको डरना चाहिए। इंशाल्लाह। कटरा का रहने वाला गुल मोहम्मद कहता है कि मैं इससे आहत हूं कि जो लोग पकड़े गए हैं, ये लोग धर्म, राजनीति, पॉलिटिक्स से कहीं ऊपर उठ गए। ये भाईचारा इनमें कायम रहे, इसमें फूट ना डले, क्योंकि इसमें फूट डल सकती है। बहुत बहुत मेहरबानी। जो यहाँ का विधायक है साहब, उस विधायक ने कल यहाँ पे आया और उसने बोला 24 घंटे के अंदर जो अंदर जेलों में डाले हैं हमारे शेरों को अंदर लिया है। बोलना का 24 घंटे के अंदर वो बाहर आएंगे और मैं इस आंदोलन में बैठूंगा। 20-20 साल के और 17 साल के बच्चे इस आंदोलन में बैठे हैं। हम भी इस आंदोलन में 2018 में बैठे थे। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर अब्दुल कयूम है। मैं 25 साल से यहाँ ट्रैक पे घोड़ा चलाता हूँ और मजदूरी करते थे। हम इस सरकार से नौकरी नहीं मांग रहे थे, हम मजदूरी मांग रहे थे और उस मजदूरी से भी हमको बेदखल कर रहे हैं। जो हमारे शेर हैं, उन शेरों को अंदर डाला। कितना परिवार है सर? परिवार किसी का 10 है, किसी का 15 है, किसी का 5 है। क्या काम करते हो आप यहाँ पे? यहाँ पे हम सर घोड़ा चलाते हैं और यहाँ पे करोड़ों चूल्हा जलता था, उसको श्राइन। मेरा नाम अब्दुल लतीफ है। मैं रहने वाला बुद्धन का। हमारी रेयर कास्ट है कि हमारे पे बहुत जुल्म हो रहा है। हमने क्या गमाया था और क्या किया था। जो हमारे बंदे अरेस्ट किया है वो हमारे लिए अपनी मांग रहे थे। जबरदस्ती डंडा मारा पुलिस वालों ने और जबरदस्ती उनको उठाया। कदे उन्हें कोई मर्डर किया था दिखाओ, कदे उन्हें कोई गोली मारी तो ठीक है,
कदे डीटी तो हमने जेल में भरना तो सबको बोला हम जाएंगे। सर हमारी जो एक रिक्वेस्ट है, एक मिनट सुन, आपका हो गया? सर एक मिनट, हमारी बात है, जो गरीब की बात कोई नहीं सुनाई दे रहा है। हमारी यार कष्ट का जो हमारे बंदा अरेस्ट किया है उनको जल्दी जल्दी से निकालो, नहीं तो हो सकता वरना हम नहीं बख्शेंगे। जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई ये कटरा शहर की तस्वीरें हैं। जो शहर दिन रात जागता था, जो शहर दिन रात जागता था आज बीमार सा लग रहा है। जो शहर दिन रात अपने श्रद्धालुओं का स्वागत के लिए खड़ा रहता था आज सुस्त सा लग रहा है। जो शहर दिन रात इस कोशिश में लगा रहता था कहीं मुझे नींद ना आ जाए और मेरा श्रद्धालु मेरी नजरों से ओझल ना हो जाए, उसने आज आंखें मूंद ली हैं। 150 घंटे तक ये स्ट्राइक चलेगी, आज 5वां दिन है। और एक बात मैं साफ कर दूं, श्राइन बोर्ड इसमें कुछ नहीं कठपुतली है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कठपुतली है, जम्मू कश्मीर यूटी सरकार कुछ नहीं, भारत सरकार केंद्र में ये फैसला उनका है और ये फैसला वही वापस लेंगे। ना इधर की सुनो ना उधर की। जो आपके पास आके कहते हैं ना श्राइन बोर्ड को कसूरवार कहते हैं, वो अपना ठीकरान पर फोड़ना चाहते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का फैसला है, जो केंद्र में सरकार चला रही है, यह उनका फैसला है। जो धर्म की राजनीति बड़े अव्वल पैमाने पर करते हैं और लोग उसमें आ भी जाते हैं, इसलिए 29 का आंकड़ा दिया है जम्मू कश्मीर ने उनको। इस बार असेंबली में 29 लोगों को भेजा, हालांकि देवेंद्र सिंह राणा मृत्यु हो गई, 28 का आंकड़ा अभी भी, लेकिन आपने 29 को चुनकर भेजा था। उसके बाद हिंदुओं का सबसे बड़ा श्राइन जो जम्मू में है, सबसे बड़ा मान्यता, वहां अगर ये स्ट्राइक होती है तो समझ लो कि धर्म को किस तरह से सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।